भारत एक्सप्रेस के नाम से भारत का एक राष्ट्रीय चैनल उसकी प्रतिष्ठा करके एक शून्य से शिखर की यात्रा पूरी की है और हमारी इस यात्रा में पिछले 25 वर्षों से हमारे साथ हैं, सहयात्री हैं। और स्टार न्यूज उस समय हुआ करता था एक चैनल, अब जो एबीपी हो गया है, उसमें योग यात्रा इसी बालक ने प्रारंभ की थी। इसके लिए जोरदार ये मेरा सौभाग्य है महाराज जी। महाराज जी तब शुरू नहीं करना चाहते थे, मैंने बड़ी विनती की थी कि महाराज जी मुझे लगता है कि 6 से 6:30 का स्लॉट मुझे बनाना है, आप पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। और योग यात्रा महाराज जी का इतना सुपर हिट हुआ। महाराज जी के साथ 25 साल की यात्रा में मैंने देखा, जिस ऑडिटोरियम में आप लोग बैठे हैं, जो मेन रोड पे पतंजलि योग पे कुछ नहीं था तब, महाराज जी कनखल में रहते थे, इनके साथ जमीन पे बैठ के मैंने खाना खाया है। तब से लेके अब तक का सफर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि महाराज जी जो कुछ भी है आज अपने नाम पर तो कुछ भी नहीं रखा है, एक शेयर अपने नाम पे नहीं रखा है, एक चीज अपने नाम पे नहीं रखी है। इससे इनके जीवन को देख के पता चलता है कि ही इज हियर टू प्रोवाइड समथिंग टू सोसाइटी। ये जो कुछ भी है इसको पासन करके जाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग करते हैं, अपने बेटे को दे के गए, इसको दे के गए, उसको दे के गए, लेकिन ये समाज के लिए कर रहे हैं तब से। और मुझे लग रहा है कि अब भी करने से थके नहीं है, बल्कि दोगुना कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं। एक और कहानी चरित्र निर्माण पर, यह कहानी आचार्य रजनीश ने किसी अपने प्रवचन में सन 70 में कही थी कि एक महिला बहुत जोर जोर से पुकारती है कि मेरे घर में आग लगी है बचाओ, मेरे घर में आग लगी है बचाओ। तो लोगों को लगता है कि भाई कई बार आग बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, सही में आग लग गई होगी। सब लोग दौड़ के जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आग कहाँ है अम्मा, सबको बेवकूफ बना रही हो आधी रात को। तो अम्मा कहती है कि भाई आग तो तुम सबके अंदर भी लगी है, लेकिन जो आग तुम विज्ञान की बाल्टियों से बुझाना चाहते हो, मेरे अंदर वो आग नहीं लगी है, मेरे अंदर दूसरी आग लगी है जो अध्यात्म की बाल्टियों से बुझेगी। देखिए, शासन वही करता है जो अनुशासन में होता है। तो अगर आप शासन करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। अगर उस रास्ते को आपने अख्तियार नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आप चाहते कुछ और हैं, हो जाएंगे कुछ और। गुरुजी के सामने मैं क्या बोलूं, हिचक रहा हूं नहीं बोलने का। बहुत दिन के बाद बोला है, जोरदार अभिनंदन है। हमारा बहुत लाडला है और हमेशा रहूंगा। अब वैसे भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो गया है और हमें बहुत आशीर्वाद। तो उपेंद्र जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। महाराज जी, एक चीज की बधाई देना चाहता हूं, फिर मैं अपनी यात्रा करूंगा। जो शिक्षा के जगत में आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड बना के जो स्वाभिमान ऊंचा किया हम लोगों का, और जिस तरीके की अंदर से आत्मिक खुशी हुई कि आप बहुत पहले ये बात करते थे और वो बात आप जमीन पे उतार लाए भगीरथ की तरह। अब ये भारत एक्सप्रेस से इसको पूरा एक्सप्रेस करो पूरे देश में।